प्रीवियस वीडियो में हम लोग कहाँ तक कवर किए थे? प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंट्रोलर तक कवर किए थे। कंट्रोलर में क्या किया था हम लोग? कुछ कुछ मेथड क्रिएट किए थे, जैसे कि हम लोग टू डू क्रिएट कैसे कर सकते हैं, सारा टू डू गेट ऑल कैसे टू डू कर सकते हैं, गेट वन टू डू मतलब टू डू गेट बाय आईडी, अपडेट टू डू एंड डिलीट टू डू, ये सारा चीज हम लोग किए थे। अपडेट आई थिंक हम लोग दो बार कर चुके हैं, तो एक अपडेट को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है ना? या गुड, नॉन इट्स गुड, गुड, गुड टू गो। ओके, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हम लोग रेपोजिटरी लेयर में जो है ना राउट्स वाला फाइल रख दिए हैं, इसको नहीं, इसको इसके अंदर स्लाइड करना पड़ेगा। ओके, अब सही है ये, क्योंकि उस टाइम गलत था, रेपोजिटरी लेयर के अंदर राउट्स फाइल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे, अब वैलिडेशन वाला एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल करना पड़ेगा हम लोग को, जो कि जो है ना वैलिडेट करेगा, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगा उसको वैलिडेट करेगा पहले। उस लाइब्रेरी का क्या नाम है? जो, अब देखो npm इंस्टॉल जो लाइब्रेरी, ओके ना? हम जो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। ये क्या करेगा? वैलिडेट करेगा, कुछ भी आएगा रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट, उसको वैलिडेट करेगा। अब ये काम कैसे करता है? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? वैलिडेशन वाले फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं, टू डू डॉट वैलिडेशन, ओके ना? टू डू डॉट वैलिडेशन डॉट सॉरी JS। आजकल ज़्यादा टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हैं इसलिए TS का आदत हो गया है। चलो JS। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट, सबसे पहले क्या करना है? उसको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट देखो यहाँ पे क्या करना है हमको? दो वैलिडेट कब कब करना पड़ेगा? जब हम लोग क्रिएट करेंगे टू डू एंड जब अपडेट करेंगे उस टाइम। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? एक्सपोर्ट, ध्यान से देखो, कॉन्स्ट क्रिएट टू डू स्कीमा, ओके ना? क्रिएट टू डू स्कीमा, हाँ ये सही है। मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? अब देखो उसके बाद क्या करना है? ये जो लाइब्रेरी इंस्टॉल किए हैं उसको लो तुम पहले। ये एक गुड प्रैक्टिस है, इसको कैपिटल लिख देते हैं। तुम कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? सिर्फ मतलब तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस नाम से, इसलिए यही नाम ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग को इनकमिंग रिक्वेस्ट जो है किस फॉर्मेट में आएगा? ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, इसलिए ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट में हम लोग का क्या रहेगा? सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? टाइटल रहेगा, तो उसको वैलिडेट कैसे करेंगे हम लोग? उसको वैलिडेट करने के लिए जो है डॉट स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे, ये भी ठीक है। वो क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, और उसमें कुछ स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस को छोड़ो, स्पेस यदि होगा भी तो हम लोग वहाँ पे रेडियो में ऑलरेडी कंडीशन लगाए हुए हैं, स्पेस को रिमूव कर देगा, ठीक है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारा टाइटल स्ट्रिंग होना चाहिए, एंड साथ में वो क्या होना चाहिए? रिक्वायर्ड तो होना चाहिए, साथ में एक और कंडीशन, मिनिमम। देखो ना, कम से कम मिनिमम इतना कैरेक्टर तो उसके अंदर होना चाहिए, कि मिनिमम 3 कैरेक्टर तो होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना? मिनिमम 3 कैरेक्टर तो होना चाहिए। ये क्रिएट, और फर्स्ट बार जब हम लोग कोई टू डू क्रिएट करेगा तो उसमें क्या, वो एक और देखो यहाँ पे हम मॉडल में जाते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, ठीक है? और इसमें आते हैं वैलिडेशन में। ध्यान से देखो स्ट्रीम को, ये तो फर्स्ट बार जब तुम क्रिएट करोगे इसका नीड है क्या? नहीं, ये डिफॉल्ट हमेशा फॉल्स ही असाइन हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि जब तुम टू डू क्रिएट कर रहे हो इसका मतलब वो टू डू कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तभी तो तुम टू डू क्रिएट कर रहे हो कि बाद में तुम उसको कंप्लीट करोगे। तो डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा, तो इसका नीड नहीं है। अब दूसरा बनाते हैं हम लोग, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या होगा? अपडेट, क्रिएट के बाद अपडेट, अपडेट टू डू स्कीमा, ठीक है ना? अपडेट टू डू स्कीमा में क्या होगा? ध्यान से देखो, अपडेट में ये क्या होगा? रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसका मन होगा अपडेट करने का तभी तो करेगा ना। तो इसको क्या दे दिया? ऑप्शनल, दैट्स ऑप्शनल, ओके? क्या दे दिया? ऑप्शनल। दूसरा क्या है हमारे पास? हाँ, इस वाले में कंप्लीटेड काम करेगा हमारा, देखो यहाँ पे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ये क्या होगा? वैल्यू हमेशा बुलियन होगा, देख लो यहाँ पे बुलियन, एंड ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है? बस इतना ही, हमारे पास दो ही की है ना, टाइटल एंड कंप्लीटेड। ये बन गया। उसके बाद हम लोग को देखो ध्यान से, हम लोग के V1 के अंदर, ये V1 मतलब इस
हम इस एपीआई का बात कर रहे हैं, V1 के अंदर जो एपीआई है ना, एक चीज़ और, हाँ वर्जन 1 के अंदर जो एपीआई है उसका बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक और फाइल बनना चाहिए ना, वो फाइल का क्या नाम है? एक और कौन सा फाइल बनना चाहिए? एक और फाइल कौन सा बनना चाहिए? एक और फाइल बनना चाहिए इसके अंदर का फॉर्डल सॉरी मिडिल वेयर, ओके ना, V1 के अंदर, सॉरी V1 के अंदर, हाँ मिडिल वेयर। मिडिल वेयर, अब मिडिल वेयर क्या करेगा उसको ध्यान से समझो। मिडिल वेयर करेगा क्या, इसको समझना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे ये जो हम लोग वैलिडेट करें उसको, वैलिडेट डॉट, हम समझाते हैं सारा चीज़ आराम से, चिंता मत करो। वैलिडेट डॉट मिडिल वेयर डॉट टीएस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट, ऐसा करते हैं एक्सपोर्ट टीएमपी यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वैलिडेट इसको हटाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा, हम खुद से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो वैलिडेट एक मिडिल वेयर है जिसमें तुमको ये वाला जो है ना, यूजर जो डेटा भेजेगा ना, वैलिडेट एक मिडिल वेयर है, उसमें क्या होगा, यूजर जो डेटा भेजेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो मिलेगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कीमा नाम का की में गेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी मिडिल वेयर होता है, याद करो, जब भी मिडिल वेयर हम लोग यूज करते हैं, मिडिल वेयर यूज करते हैं तो उसके अंदर तीन चीज मिलता है हमको, रिक्वेस्ट मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, साथ में नेक्स्ट फंक्शन भी मिलता है, ताकि तुम उस रिक्वेस्ट को नेक्स्ट दूसरे मिडिलवेयर या दूसरे फंक्शन के पास तुम पास कर सको, ठीक है। ये चीज याद रखना है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से इसको देखते हैं तो, अब देखो यहाँ पे ये स्कीमा क्या है हमारे पास, सॉरी, ये स्कीमा क्या है हमारे पास, ये स्कीमा वही स्कीमा है, कौन सा स्कीमा, ये स्कीमा में वो नहीं, ये स्कीमा में डेटा नहीं मिलेगा, ये स्कीमा में हम लोग को वो मिलेगा, ये पास करेंगे जो हम लोग अभी क्रिएट किए हैं ना। कहाँ गया हमारा टू डू डॉट वैलिडेशन डॉट जेएस, ये जैसे इसको पास करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसको पास करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। मान लो क्या फर्स्ट बार हम टू डू क्रिएट कर रहे हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट पास किए हैं, ठीक है ना, ये तो ये वाला पास किए हैं, तो इसमें अंदर ये गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो स्कीमा डॉट स्कीमा एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, स्कीमा, स्कीमा एक फंक्शन है जो लाइब्रेरी का, उसके अंदर जो है ना वैलिडेट है। अब वैलिडेट वो कर रहा है, इसको वैलिडेट कर रहे हैं हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं उसको, ठीक है ना। अब यदि वो डेटा सही है, मतलब उसके अंदर कुछ पहला, उसके अंदर यदि कुछ एरर है, ठीक है ना, इफ एनी एरर इज देयर, उसके अंदर कुछ एरर है तो क्या करेगा वो, सबसे पहले रिटर्न नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करेगा वो एरर रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा, एरर क्या करेगा वो वाला रिटर्न कर देगा, ठीक है। दूसरा, यदि मान लो उसके अंदर कुछ है ही नहीं, एरर नहीं, तो डायरेक्ट नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करेगा, नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करेगा, इतना ही काम ना है इसका। देखो कुछ एरर है तो एरर रिटर्न करो, यदि एरर नहीं है तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट फंक्शन उसको कॉल करो, दैट्स इट। अब देखो ये वाला फंक्शन को हम लोग कहाँ कॉल करेंगे वो समझो ध्यान से, अब इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करेंगे वो समझो, आराम से समझना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमको टू डू में जाना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो टू डू में क्रिएट है ना, क्रिएट के पहले इस मिडिलवेयर को कॉल करो, वैलिडेट, वैलिडेट मिडिलवेयर को कॉल किया, वैलिडेट मिडिलवेयर कॉल हो गया। इसके अंदर तुमको क्या पास करना है, तुम जो वैलिड अभी जो एक स्कीमा बनाए हो ना, जिसको कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने का, वो पास करना है। तो उसकी स्कीमा का क्या नाम था, क्रिएट टू डू, क्या नाम था, क्रिएट टू डू, क्रिएट टू डू स्कीमा, देखो है क्रिएट टू डू स्कीमा, ठीक है ना, कोमा। और सेम चीज तुमको पास करना है इन केस ऑफ अपडेट, अपडेट ये था अपडेट हमारा, राइट। इसमें क्रिएट की जगह क्या पास करोगे, अपडेट, अपडेट टू डू स्कीमा, ठीक है। ध्यान से देखो ये हो गया हमारा। इसको सही कर लेते हैं, हाँ अपडेट टू डू स्कीमा, अब ठीक है, अपडेट टू डू स्कीमा पास हो गया हमारा। ध्यान से देखो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे यूटिल्स नाम का हमारे पास एक फंक्शन बनाते हैं, ये हम लोग का, देखो अभी कौन कौन सा फाइल यूज किए हुए हम लोग,
वैलिडेशन फाइल यूज़ किए हुए हैं, मिडिलवेयर फाइल यूज़ किए हुए हैं, मॉडल यूज़ किए हुए हैं, राउट्स यूज़ किए हुए हैं। अब कंट्रोलर में आते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। कंट्रोलर में दिखाते हैं अभी प्रॉब्लम क्या है। कंट्रोलर में है, कंट्रोलर में जब ये सर्विस लेयर को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है ना, सर्विस लेयर को कॉल करेंगे तो लास्ट में सर्विस लेयर क्या करेगा, कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा, कि मतलब डेटा जो क्रिएट हो गया वो रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या करेंगे उस डेटा को हम लोग, जैसे तुम क्या करते हो मैनुअली, क्या करते हो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड लिखते हो। उसके बाद क्या लिखते हो, स्टेटस में 201 पास करते हो। फिर जेसन लिखते हो, जेसन में जो रिस्पॉन्स भेजते हो, जैसे क्या लिखते हो, मैसेज, मैसेज लिखते हो कुछ। उसके बाद क्या लिखते हो, डेटा लिखते हो। उसके बाद क्या लिखते हो, स्टेटस कोड यदि भेजना हो तुम्हारा में। और क्या करते हैं हम लोग, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस ट्रू है या फॉल्स है भेजते हैं ना। तो इस ये मैनुअल करने की जगह हम लोग क्या करेंगे ना, एक फंक्शन बनाते हैं, वो ये सारा चीज हैंडल करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग स्केलेबल फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर किए हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, सेंड रिक्वेस्ट डॉट जेएस, सेंड रिक्वेस्ट डॉट जेएस, ओके ना। कॉन्स्ट सेंड कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा लेते हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन सेंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम बताते हैं क्या क्या रहेगा। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे जब तुम कंट्रोलर में जाओगे तो जस्ट इसको कट करो, यहाँ से कट किए, ओके। कट करने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखना। कट करने के बाद क्या करना है तुमको, कहाँ पे आना है, सेंड रिक्वेस्ट के अंदर आना है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये रिस्पॉन्स यहाँ से आया, मैसेज भी ऊपर से ही आएगा हमारे पास, और क्या आएगा हमारे पास, डेटा आएगा, और क्या आएगा, ये स्टेटस कोड भी आएगा साथ में, और सक्सेस। मैसेज, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे स्टेटस कोड को भी यहाँ से 201 फिक्स नहीं रहेगा ना। अब ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट। अब सेंड रिक्वेस्ट को तुमको क्या करना है, यहाँ पे सीधा यहाँ पे कॉल करना है। अब देखो ये रीयूजेबल बन गया ना। अब कहाँ पे आते हैं हम लोग, कहाँ पे थे, क्रिएट टू डू में थे। सबसे पहले क्या भेज रहे थे, रिस्पॉन्स भेज रहे थे, फिर क्या भेज रहे थे, मैसेज। देखो ये था ना, सबसे पहले रिस्पॉन्स, फिर टू डू, फिर रिजल्ट, फिर 200 स्टेटस कोड, फिर यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, इतना ही था। ये था ना हमारा, राइट, ये था हमारा। अब देखो ये सारे में सेम होगा ना, इसमें भी लिखते हैं हम लोग, सेंड रिक्वेस्ट, हाँ, फिर यहाँ पे भी यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी। देखो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो रिक्वेस्ट टू डू क्रिएट हुआ, टू डू फेच हुआ, टू डू फेच सक्सेसफुल, इसमें भी दोनों में फेच ही कर रहे हैं। इसमें एक फेच, इसमें सारा फेच कर रहे हैं, इसमें फेच कर रहे हैं बाय आईडी, इसमें अपडेट कर रहे हैं, लास्ट में डिलीट, टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है अभी हमारा। अब हम लोग को एरर हैंडलिंग करने के लिए भी ग्लोबल एरर हैंडलर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ग्लोबल एरर हैंडलर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ग्लोबल एरर हैंडलर, ओके ना। ग्लोबल एरर हैंडलर बनाना पड़ेगा ना। अब देखो इसके लिए कैसे करेंगे, ग्लोबल एरर हैंडलर कैसे बनाएंगे वो समझो ध्यान से। तो यहाँ पे यूटिल्स में आते हैं, सबसे पहले इसके लिए भी क्या करेंगे, यूटिल्स में आते हैं, हम्म, यूटिल्स का है हमारा, ओके,
ये तो नोड मॉड्यूल हो गया, यूटिल्स। हाँ, अब ध्यान से देखो इसको, एरर डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे तो एरर डॉट जेएस नाम का एक फाइल बनाए, ठीक है ना। इसमें देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, एरर क्लास बनाने वाले हैं, ठीक है, जो कि एरर को हैंडल करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोर्ट, क्योंकि ये क्लास को एक्सपोर्ट भी करना है, क्लास। उसके बाद क्लास का नाम क्या है हमारे पास कुछ भी रख सकते हैं हम, एप एरर रख देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक्सटेंड, यहाँ पे जो है एक्सटेंस एक एरर क्लास होता है एक्सप्रेस में, उसका जो है ना, उसका प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो है ना, जो भी होगा, क्या कहते हो, करने का मतलब है कि उस जो हमारे पास मैसेज आएगा उस क्लास को हम ट्रांसफर करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर, देखो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले जब ये क्लास कॉल होगा तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा। कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास मैसेज आएगा ना, स्टेटस कोड आएगा। स्टेटस को उसका डिफॉल्ट वैल्यू 400 रख लेते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, नीड नहीं है तो भी रख लेते हैं बस, ठीक है। उसके बाद सुपर, सुपर क्यों, क्योंकि ताकि हमारे पास जो मैसेज है वो हम पेरेंट क्लास को भेज सके। पेरेंट क्लास कौन है हमारा, पेरेंट क्लास हमारा एरर है ये। इस क्लास को हम लोग जो भी मैसेज आया उसको हम ट्रांसफर कर दिए। दूसरे बात दिस डॉट स्टेटस कोड, क्या है स्टेटस कोड, दिस डॉट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड में जो स्टेटस कोड आया वो, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ ध्यान से, स्टेटस कोड हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये नहीं लेंगे हम, दिस डॉट इज ऑपरेशनल, मतलब ये हम लोग के थ्रू जनरेट किया गया एरर थ्रू ना, मतलब जब हम लोग क्रिएट करेंगे एरर उस टाइम इस क्लास को यूज करेंगे, ठीक है ना। सॉरी, जब ये कॉल होगा तो ट्रू होना चाहिए ना, ट्रू होगा। ये हम समझाते हैं, ये की का मतलब भी समझाते हैं, चिंता मत करो। हाँ, ये हम लोग का क्लास बन के रेडी है, एक्सपोर्ट भी कर दिए, रेडी है, ठीक है ना। अब हम एरर मिडिलवेयर भी बनाएंगे, ठीक है ना, एरर मिडिलवेयर जो कि इसको हैंडल करेगा। विल हैव टू क्रिएट एरर मिडिलवेयर आल्सो। तो मिडिलवेयर में जाते हैं, जहाँ पे क्या करने वाले हैं, एरर डॉट MIDDLE एरर डॉट मिडिलवेयर डॉट जेएस, ओके ना, एरर डॉट मिडिलवेयर डॉट जेएस। अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एरर मिडिलवेयर, ठीक है। एरर मिडिलवेयर जब भी तुम कॉल करोगे तो तुमको 4 चीज मिलेगा। जैसे तुम नॉर्मल मिडिलवेयर कॉल करते हो तुमको क्या मिलता है, एरर, सॉरी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट मिलता है। यहाँ पे तुमको साथ में एक एरर भी मिलेगा, MIDDLE होगा, ठीक है ना, LEWARE। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पे पहला पैरामीटर में क्या मिलेगा, ARR एरर मिलेगा, दूसरे में फिर सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। याद रखना, जब भी एरर मिडिलवेयर को कॉल करते हो तो ये की भी मिलता है हमारे पास, ठीक है ना, एरर भी मिलता है। अब हम लोग चेक करते हैं, इफ हमारे पास यदि एरर, ठीक है ना, हमारे पास यदि एरर हम लोग जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसके थ्रू जनरेट किया गया है, ठीक है ना, तो क्या करना है, हाँ, हम लोग जो लाइब्रेरी इंस्टॉल किए हैं उसके थ्रू यदि कोई एरर जनरेट किया गया है, ठीक है, क्या मतलब हम लोग जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसके थ्रू कोई मतलब एरर जनरेट किया गया है, उस केस में क्या करना है, यहाँ पे 500 नहीं 400 होगा, ठीक है। मतलब 400 क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास वो एरर कब, जॉय लाइब्रेरी का एरर कब मतलब क्रिएट होगा, जब तुम्हारा कोई डेटा मिसिंग है। तो उस टाइम जब भी कोई डेटा मिसिंग होता है स्टेटस कोड हम लोग क्या देते हैं, 400 देते हैं, राइट। हम लोग स्टेटस कोड क्या देते हैं, 400 देते हैं। एंड ये सक्सेस स्टेटस कोड 400 याद रखना। और यहाँ पे मैसेज डायनामिक होगा, इंटरनल सर्वर एरर नहीं। अब यहाँ पे मैसेज में क्या होगा, एरर डॉट डिटेल्स, उसके जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा डॉट मैसेज, ओके ना। हाँ, ये तो हो गया, इसको हटाते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये तो हो गया इस केस में जब कोई उस लाइब्रेरी के हेल्प से कोई लाइब्रेरी एरर अकर्स होगा, ठीक है ना। अब देखो इफ एरर, वो क्या है, इंस्टेंस ऑफ
अब ध्यान से देखो, ये इसको इंस्टॉल कर लेते, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अब क्या है, यदि ये है तो एरर डॉट स्टेटस कोड याद है ना, उसके अंदर हम लोग इस क्लास के अंदर स्टेटस कोड है हमारे पास, दिखा देते हैं तुमको। देखो यहाँ ध्यान से, तो कहाँ गया हमारा क्लास, क्लास यूटिल्स के अंदर था। देखो यहाँ पे ये स्टेटस कोड है ना, ये स्टेटस कोड, सेम स्टेटस कोड तुमको डालना है स्टेटस कोड, ठीक है ना। अब मैसेज का मैसेज, अब सक्सेस तो फॉल्स रहेगा ही, सक्सेस तो फॉल्स रहेगा ही, राइट ना, सक्सेस तो फॉल्स रहेगा ही। ये हो गया। अब इसके बाद भी यदि कुछ एरर आता है, ठीक है ना, तो देखो ये एरर जो हम लोग मतलब सेंड करेंगे, ठीक है ना, ये एरर यदि उस लाइब्रेरी की हेल्प से एरर आएगा, इसके बाद कुछ और एरर आता है, तो वो सिंपल सा क्या माना जाएगा उस एरर को, इंटरनल सर्वर एरर होगा ना, मतलब सर्वर में हमारा कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, दैट्स इट। ये मिडिलवेयर। अब मिडिलवेयर को कॉल कॉल कहाँ पे करना है, इस मिडिलवेयर को कॉल कहाँ पे करना है, यू हैव टू कॉल दिस मिडिलवेयर, गो टू योर ऐप डॉट जेएस, जहाँ पे तुम्हारा राउट है, देखो यहाँ पे तुमको कॉल करना है ऐप डॉट यूज डॉट जेएस, ओके। देखो यहाँ पे हो गया हमारा, ये तो हो गया। अभी देखो हम लोग कौन कौन फाइल यूज कर चुके हैं, ध्यान से देखो तो, देखो तो हम लोग ये भी हो गया है, सर्विस लेयर अभी तक क्रिएट नहीं किया ना हम लोग, सर्विस लेयर अभी तक क्रिएट नहीं किया, राइट ना। सर्विस लेयर चलो क्रिएट करते हैं, सर्विस लेयर वी हैव नॉट क्रिएटेड इट। अब सर्विस लेयर क्रिएट करने का टाइम आ गया। अब सर्विस लेयर में एक चीज और, सर्विस लेयर क्रिएट करने के पहले विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो, अभी हमारे पास क्या कंट्रोलर जो है, राइट ना, कंट्रोलर को दिखाते हैं, वेयर इज कंट्रोलर। ये जो कंट्रोलर है हमारे पास, इस कंट्रोलर में मान लो कुछ प्रॉब्लम एरर आया, तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं ना हम लोग कंट्रोलर में, वो तो है नहीं, तो हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक हर जगह लिखना नहीं है, ठीक है ना, उसका दूसरा अल्टरनेटिव निकालते हैं, ताकि हम लोग एक रैपर फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के हेल्प से कुछ भी प्रॉब्लम आएगा उस फंक्शन में जाएगा, ऑटोमेटिक वो एरर कैच कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, async wrapper डॉट जेएस, ओके, async wrapper डॉट जेएस। अब देखो ये फंक्शन क्या करेगा, ध्यान से समझना, एक्सपोर्ट const async wrapper, हाँ async wrapper। देखो ये इसके अंदर सबसे पहले तुम जो है ना, जो फंक्शन पास करोगे वो फंक्शन आएगा, उसके बाद याद रखो हम क्या बोले, तो उसके बाद तुम्हारा ये मिडिल वेयर तो में क्या क्या आता है वो तो आएगा, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक। सबसे पहले तुम जो फंक्शन पास किया वो फंक्शन आएगा। अब वो जो फंक्शन है तुम्हारा, ये फंक्शन क्या है, ये जो फंक्शन है तुम्हारा, ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, तो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसको हम लोग को रिटर्न हैंडल कैसे करोगे, विदाउट प्रॉमिस हैंडल कर पाओगे क्या, इसलिए नहीं, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। अब देखो ध्यान से, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व के अंदर क्या करें, उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व के अंदर डाले, उसके अंदर हम अपना फंक्शन डाले, फंक्शन में जो है ना, फंक्शन में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट ये की डाल दिए, और इस फंक्शन के अंदर कुछ भी एरर आएगा तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, कैच ब्लॉक के हेल्प से। कैच के अंदर वो एरर क्या होगा, गेट हो जाएगा, और वो एरर हम लोग नेक्स्ट को पास कर देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट को पास कर देंगे। इससे क्या होगा ना, तुमको ट्राई कैच ब्लॉक लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इस एसिंक रैपर को बस तुमको कंट्रोलर में जाना है, यू हैव टू गो टू कंट्रोलर फर्स्ट, और यहाँ पे एसिंक रैपर को क्या करना है, तुमको रैप कर देना है अपने फंक्शन को उसके हेल्प से। अब देखो यहाँ पे डॉट जेएस, डॉट जेएस लिखना मत भूलना, नहीं तो बाद में तुम्हारा कोड फटेगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ट्राई कैच लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ भी एरर आएगा ऑटोमेटिक ये कैच कर लेगा, ठीक है ना, ये कैच कर लेगा एसिंक एरर तुम्हारा।
सेम काम करते हैं इसमें भी, एसिंक एरर, यहाँ पे भी सेम, अपडेट में भी, जितने भी तुम कंट्रोलर बनाओगे हर कंट्रोलर में तुमको सेम काम करना है। हम फिर से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, चिंता मत करो, जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एसिंक रैपर क्या है ना, एसिंक रैपर के अंदर हम लोग एक फंक्शन पास कर रहे हैं, ये फंक्शन पूरा पास कर रहे हैं। ये फंक्शन के अंदर देखो, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जो कि प्रॉमिस रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसलिए एसिंक लगा हुआ है, ये फंक्शन है, ठीक है ना। एसिंक रैपर एक फंक्शन, एक क्या एसिंक रैपर है, एसिंक रैपर के अंदर क्या किया है, एक फंक्शन पास किए हैं, ये फंक्शन पास किए हैं, एक फंक्शन पास किए हैं, इसलिए इस फंक्शन के अंदर तुम जब जाओगे तो ये फंक्शन मिल रहा है। जब भी फंक्शन ये क्या एक तरह से मिडिलवेयर है, मिडिलवेयर तो रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट भी मिलेगा, और उस फंक्शन को क्या चाहिए एज अ पैरामीटर, रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट चाहिए, इसलिए रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट इस फंक्शन को पास कर दिए। ये फंक्शन कुछ भी एरर, ये फंक्शन क्या है, प्रॉमिस है, अब कुछ भी एरर इसके अंदर मिल रहा है तो उसको कैसे गेट करेंगे, कैच के हेल्प से, इसलिए डॉट कैच, उसके अंदर जो भी एरर आएगा ये इसको पास कर देंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट फंक्शन किसको कॉल करेगा, नेक्स्ट फंक्शन तुम्हारा यहाँ पे इसको कॉल करेगा, ऐप, ऐप डॉट जेएस में जाओ, ऐप डॉट जेएस में जाओ, ऐप डॉट जेएस में किसको कॉल करेगा, इस वाले मिडिलवेयर को कॉल करेगा। इस मिडिलवेयर के अंदर देखेगा ये एरर क्या है, कुछ हमारे जॉय लाइब्रेरी के हेल्प से मतलब थ्रू आया है, नहीं आया है, क्या हमारा इस क्लास के हेल्प से आया है, नहीं आया है, तो लास्ट में बचा कौन, ये कैच ब्लॉक, वो क्या, वो जो हम लोग फंक्शन बनाए वो कैच ब्लॉक का काम कर रहा है ना, और लास्ट में ही बचा, तो ये इंटरनल सर्वर एरर ही होगा, इसलिए 500 देखो यहाँ पे, समझ रहे हो ना, ये इस तरीके से काम करेगा। अब आते हैं हम लोग वापस, ये तो हो गया, अब हम लोग बनाते हैं सर्विस लेयर, ठीक है ना, विच लेयर, सर्विस लेयर। देखो अभी सर्विस लेयर हम लोग का अभी भी मिसिंग है, सर्विस लेयर अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना, इसलिए सर्विस लेयर पे काम करते हैं, टू डू डॉट सर्विस डॉट जेएस। अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास टू डू सर्विस, टू डू सर्विस हो गया। अब देखो सर्विस लेयर में क्या क्या रहेगा वो समझो, सर्विस लेयर के अंदर वो सारा फंक्शन होगा जो हमारा कंट्रोलर के अंदर है, राइट ना, सर्विस लेयर में क्या होगा, वो सारा फंक्शन होगा जो कि हमारा कंट्रोलर के अंदर है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, कंट्रोलर को अपना ओपन करेंगे, दिस फंक्शन विल ओपन दिस कंट्रोलर, ओके। देखो यहाँ पे क्रिएट टू डू, अब यहाँ पे टू डू सर्विस है ना, टी कैपिटल देते हैं, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे वापस आओ, यहाँ पे इस क्लास में वापस आओ, और आने के साथ क्या करना है तुमको, कंट्रोलर तुम्हारा, हाँ ठीक है, कॉन्स्ट सर्विस डॉट सर्विस इज इक्वल टू न्यू टू डू सर्विस, ओके ना। ओके ओके ओके, सॉरी ये नहीं हो सकता ना, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर, जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, हाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले क्या होगा हमारा, एक सर्विस नाम का की है, उसके अंदर हमारा ये क्लास असाइन हो जाएगा। अब तुमको टू डू डॉट सर्विस जो है हमारे पास, ये क्या करना है, सब जगह कॉल कर देना, ठीक है ना, इस वजह से ये मेथड है हमारे पास, देखो यहाँ पे अवेट टू डू डॉट सर्विस,
के अंदर हमारा क्रिएट मेथड है, राइट ना, है कि नहीं? हो गया, यहाँ से देखो, और यहाँ पे भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर, इसका यूज कैसे बताते हैं हम लोग। अब देखो क्रिएट टू डू में आए, क्रिएट टू डू में क्या होगा, ध्यान से देखो, रिटर्न रेपोजिटरी लेयर होगा ना हमारा, यहाँ पे रेपोजिटरी लेयर, रेपोजिटरी लेयर डॉट क्रिएट एक फंक्शन है। ये रेपोजिटरी लेयर अभी हम लोग बताते हैं क्या है, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। दिस डॉट रेपो इज इक्वल टू न्यू टू डू रेपोजिटरी। ये तो अभी हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम कमेंट करके रख लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, क्रिएट टू डू हो गया हमारे पास। एक कौन सा मेथड है, क्रिएट टू डू, ओके ना। दिस वन इज क्रिएट टू डू मेथड। उसके बाद हमारे पास क्रिएट टू डू के बाद दूसरा मेथड कौन सा होगा, गेट ऑल टू डूज, राइट। गेट ऑल टू डूज, ये भी सही है। और क्या होगा, गेट ऑल टू डूज के बाद गेट टू डू बाय आईडी, राइट। गेट टू डू बाय आईडी, ये भी सही है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, डिलीट एंड अपडेट, अपडेट टू डू, राइट। अपडेट टू डू, उसके बाद क्या होगा, डिलीट टू डू, राइट। देखो यहाँ पे ध्यान से, इतना ही रहेगा ना, गेट टू डू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें आते हैं, दूसरा क्या है, गेट टू डूज इन गेट टू डू बाय आईडी। गेट टू डू बाय आईडी में मान लो यहाँ पे नहीं, ये सही, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इस लेयर में हम लोग वो सब नहीं करने वाले हैं। या दैट्स करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग रेपोजिटरी लेयर बनाते हैं, ठीक है ना। ये लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रेपोजिटरी लेयर बनाते हैं। दिस लेयर इज नाउ कंप्लीटेड। रेपोजिटरी लेयर हमारा कहाँ गया, repository layer, okay, this one, to do dot repository डॉट js, ओके ना। अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास टू डू रेपोजिटरी लेयर, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास रेपोजिटरी लेयर आ गया। रेपोजिटरी लेयर में अब क्या क्या रहने वाला है उसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेपोजिटरी लेयर में हमारे पास क्या क्या रहने वाला है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग रेपोजिटरी लेयर में, सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे रेपोजिटरी लेयर में हम लोग, दिस डॉट टू डू नाम का वेरिएबल बनाते हैं। उसमें क्या करेंगे, ये सही तरीका नहीं है। याद है हम लोग मॉडल में जाते हैं, मॉडल हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग को इंपोर्ट करना है इस टू डू को, ठीक है ना। इस टू डू को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, कहाँ पे, रेपोजिटरी लेयर में, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे टू डू लिखते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेस्ट तो करेगा ही। देखो यहाँ पे आ गया ना, टू डू डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आने के बाद अब तुमको मेथड बनाना है अपना, तुमको क्या करना है, मेथड बनाना है अपना, ठीक है। दिस डॉट टू डू के जगह पे मॉडल लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिस डॉट मॉडल, ओके, दैट्स लुकिंग गुड। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा मेथड बनाना है, क्रिएट मेथड। देखो यहाँ पे अब इसको हम लोग कंपेयर भी करेंगे ना साथ में, इसको हम लोग लाते हैं इसमें किस लेयर में,
सर्विस लेयर में। सर्विस लेयर में क्या करना है, इसको सबसे पहले ये जो क्लास बनाए थे इसको ऑन करो, टू डू रेपोजिटरी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट, .js रहना चाहिए लास्ट में, ठीक है ना, तो एरर थ्रो करेगा। .js लास्ट में रहना चाहिए तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा क्रिएट मेथड है, क्रिएट मेथड है हमारे पास यहाँ भी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, दिस डॉट मॉडल, मतलब दिस डॉट मॉडल मतलब ये वेरिएबल मतलब हमारा ये टू डू तो नॉर्मल क्या करते हो, इस मेथड से हम लोग क्रिएट करते हैं ना, तो जो भी आएगा, जैसे कि हमारे पास टाइटल आएगा, टाइटल को क्या करेंगे हम लोग क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना, क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद जस्ट उसको क्या करना है, रिटर्न करना है, तुमको डेट सेट इतना ही करना है ना। दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास, ये तुम ऐसा भी कर सकते हो, डेट विल बी मोर बेटर, आई थिंक यू कैन डू डेट ऑल्सो, दिस डॉट मॉडल डॉट क्रिएट, क्योंकि हमारे पास दो स्टेप जाने का नीड नहीं है, एक ही स्टेप में जब काम हो रहा है तो वाई विल फॉलो टू स्टेप, ओके ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा सेव भी हो रहा है एंड क्रिएट भी हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है, ठीक है। दिस डॉट मॉडल डॉट क्रिएट, ठीक है। दूसरा कौन सा मेथड था, ध्यान से देखो यहाँ पे, सेकंड कौन सा मेथड था, गेट ऑल मेथड था, तो ऐसे ही गेट ऑल, एसिंग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे, सॉरी अवेट लगाना पड़ेगा, हाँ अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये एरर हैंडल कैसे करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिस डॉट मॉडल, तुम्हारा जो गेट ऑल मेथड है, दिस डॉट मॉडल के अंदर, मतलब दिस डॉट टू डू डॉट फाइंड क्या करेगा, तुम्हारा सारा फाइंड तुम्हारा टू डू को फाइंड करके रिटर्न कर देगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो, await is important else it will not work, ठीक है, await is important else it will not work। तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, इसका नीड ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बट नीड है इसका, कॉन्स्ट टू डू। अब देखो यहाँ पे नीड कैसे है वो समझाते हैं। मान लो क्या, इफ, हाँ ये कंडीशन यहाँ पे काम आएगा, हाँ ये ठीक है, ये तो गेट ऑल मेथड हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, गेट ऑल मेथड के बाद गेट बाय आईडी। देखो अभी मेथड हम डिस्कस नहीं करने वाले, हम जस्ट मेथड तुमको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो कैसे कैसे क्या करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे गेट बाय आईडी, यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए हुए हैं गेट बाय आईडी, तो टू डू डॉट गेट बाय आईडी के अंदर तुम अपना आईडी दोगे, वो तुमको डेटा रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे भी कॉन्स्ट टू डू लिखते हैं, ठीक है ना, क्यों लिखते हैं हम बता रहे हैं तुमको। अब मान लो इफ, यहाँ पे ही तो नल नहीं देना है ना, यहीं पे तो हमको ऐप एरर का काम आएगा। क्या आएगा, ऐप एरर का काम आने वाला है। देखो ध्यान से, ये जो हम लोग क्लास बनाएंगे ग्लोबल क्लास, उसके अंदर टू डू नोट फाउंड 404 एरर पास करेंगे, ठीक है। अब मान लो लास्ट में यदि है टू डू, तो टू डू रिटर्न कर दो गेट बाय आईडी के अंदर। उसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड, अपडेट मेथड, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कंट्रोल भी करके दिखा देता हूँ तुमको ताकि डाउट क्लियर हो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे अवेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। फाइंड बाय आईडी, आईडी के हेल्प से आप फाइंड किए, डीटीओ मतलब तुम जो अपडेट करना चाह रहे हो वो डाल दिए डीटीओ के अंदर, ठीक है ना, जो भी तुम अपडेट करना चाह रहे हो वो तुम क्या कर दिए, डीटीओ के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, डीटीओ के अंदर क्या डाल दिए, जो तुम अपडेट करना चाह रहे हो। दूसरा क्या है, न्यू ट्रू, मतलब ये तुमको अपडेटेड ऑब्जेक्ट तुमको रिटर्न करेगा, ठीक है ना, ये तो अपडेट हो गया। लास्ट क्या बचा हमारे पास, डिलीट बचा, राइट ना, एवरीथिंग डिलीट। देखो यहाँ पे डिलीट। अब डिलीट में क्या है, देखो यहाँ पे भाई फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, सिंपल सा आईडी का खेल है। अब अपडेट के केस में एक मुश्किल है,
उस मुश्किल क्या है वो बताता हूँ मैं। देखो अपडेट के केस में क्या प्रॉब्लम है, जो कि हमको लग रहा है वो प्रॉब्लम दे सकता है अपडेट के केस में, ठीक है। हाँ पहले इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम अपडेट वाला डिस्कस करेंगे। देखो अभी हम लोग सारा क्रिएट कर दिया, क्या क्या क्रिएट किया हम लोग, टू डू क्रिएट किया, रेपोजिटरी लेयर भी क्रिएट कर दिया, सर्विस लेयर भी क्रिएट कर दिया, सारा लेयर क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है ना। वी क्रिएटेड ऑल द लेयर्स, राइट। यस, कंट्रोलर लेयर भी हो गया हमारा, डीटीओ लेयर भी हो गया, एरर हैंडलर भी हो गया, वैलिडेट मिडिलवेयर वाला भी हो गया, टू डू लेयर मॉडल भी हो गया, रेपोजिटरी लेयर हो गया, राउट्स हो गया, एंड सर्विस लेयर भी हो गया। देखो यहाँ पे वैलिडेशन लेयर भी हो गया। कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है, यूटिल्स हेल्पर फंक्शन के अंदर हमारा ये तीनों है। ये एन भी हमारा क्या है, ये जिसके अंदर हम ये रखे हुए हैं डेटाबेस का, ये मतलब सॉरी, हम अपना इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल जैसे कि पोर्ट है, मोंगोडीबी यूआरएल है, यूआरआई है, ये सारा कुछ। सर्वर डॉट जेएस हमारा एंट्री पॉइंट, उसके बाद हमारा ऐप डॉट जेएस। अब ऐप डॉट जेएस में राउट्स को भी तो गेट करना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश वर्जन 1 है ना इसलिए, स्लैश टू डू, उसके बाद क्लोज एंड। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग कहाँ पे, सबसे पहले आते हैं टू डू डॉट राउट्स डॉट जेएस, ठीक है ना। ध्यान से देखो तो टू डू डॉट राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या है, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया अभी तक हम लोग, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू राउटर्स, ठीक है ना। तो बस यही करना था, टू डू राउटर्स। यहाँ पे अभी कुछ कुछ एरर आएगा, हम तुम्हारे सामने में सॉल्व करने वाले हैं ताकि पता चल सके तुमको क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इंपोर्ट टू डू राउटर्स फ्रॉम इतना, सिंटेक्स इतना 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 डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। क्या प्रॉब्लम है इसमें, डॉट जेएस syntax error, the requested module इतना does not provide an export name default, we provided। इसको देखते हैं क्या है। अच्छा अच्छा, कंट्रोलर्स नहीं किए थे इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। देखो दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है हमारा, टू डू डॉट कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ रहा है। कंट्रोलर में चलते हैं हम लोग, कंट्रोलर में चलते हैं, कंट्रोलर में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, रेफरेंस टू डू सर्विस इज नॉट डिफाइंड, टू डू सर्विस इज नॉट डिफाइंड, ये ना। अच्छा इसको इंपोर्ट नहीं किया अभी तक हम लोग, राइट। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया टू डू सर्विस। अब देखते हैं ये एरर प्रॉब्लम गया है क्या, और सबसे पहले इसको अनकमेंट करना है सारे को, ठीक है ना। सारे को क्या करना है, अनकमेंट करना है। एंड यहाँ पे टू डू डॉट सर्विस, ये कॉपी पेस्ट करना है हर जगह, टू डू डॉट सर्विस, टू डू डॉट सर्विस, टू डू डॉट सर्विस, टू डू डॉट सर्विस, ओके ना। अब देखो हम लोग सर्विस लेयर में जाते हैं, सर्विस लेयर में जाते हैं, क्रिएट टू डू, गेट ऑल टू डूज, फाइंड बाय आईडी हमारा, दूसरा अपडेट टू डूज एंड डिलीट टू डूज, ठीक है। ये सारा मेथड है। अब आते हैं हम लोग किस में, रेपोजिटरी लेयर में, इसी में रेपोजिटरी लेयर में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टू डू गेट कर रहे हैं, ये सारा ये सारा क्या था हमारा, रेपोजिटरी लेयर था, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम लोग चलो टेस्ट करते हैं कि हमारा एपीआई वर्किंग है कि नहीं है, ठीक है ना। हमारा एपीआई वर्किंग भी है या नहीं है, ये भी तो टेस्ट करना है ना। क्या क्या क्रिएट कर चुके हैं अभी तक हम लोग, सर्विस लेयर एंड
रेपोजिटरी लेयर भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखो अब यहाँ पे हम लोग एपीआई टेस्ट करते हैं। एपीआई टेस्ट करने के पहले कुछ कुछ बग है उसको हम रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले बग क्या है, देखो यहाँ पे बग ये है कि अभी जो है हमारे पास क्रिएट टू डू है, ठीक है ना। यहाँ पे दिस कीवर्ड लगाना भूल गए हैं। दिस कीवर्ड लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग ये वेरिएबल जो बनाए हैं इसमें दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये देखो इसमें क्या होता है ना, क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। दिस एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं ना, की क्रिएट करते हैं, ठीक है। दिस डॉट दिस लगाना पड़ेगा हर जगह। उसके बाद हम लोग रीवेरीफाई कर लेंगे सब जगह, ठीक है ना। अब देखो रीवेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हम लोग किसमें, कंट्रोलर में। कंट्रोलर में क्या है, देखो यहाँ से हम लोग डीटीओ भेज रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं ना। सेम डेटा हमको यहाँ पे आके रिसीव भी तो करना पड़ेगा ना, राइट। ये जो हमारे पास सर्विस लेयर, यहाँ पे डेटा को रिसीव भी करना पड़ेगा। इन सेम डेटा विल हैव टू पास आल्सो। अब देखो यहाँ पे क्रिएट टू डू के पास गए, ये किसके पास जाएगा, रेपोजिटरी लेयर। रेपोजिटरी लेयर में भी वो डेटा मिल रहा है, मीन्स दैट्स करेक्ट, ओके। वापस आते हैं इसमें हम लोग कंट्रोलर में। उसके बाद दूसरा क्या है, गेट ऑल। गेट ऑल में देखो यहाँ पे, गेट ऑल में ये डीटीओ का नीड है क्या, क्रिएट टू डू। अच्छा, यहाँ पे सारे में एक प्रॉब्लम हुआ है, इसको सही करते हैं। सबसे पहले ध्यान नहीं दिए थे, आप सर्विस लेयर को इधर कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रिएट टू डू पहला, दूसरा क्या है, गेट ऑल टू डू। गेट ऑल टू डू एंड इसमें डीटीओ का जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, गेट टू डू बाय आईडी। गेट टू डू बाय आईडी, इसमें क्या पास करना है हमको, अपन को सॉरी, इसमें क्या पास करना है अपने को, आईडी पास करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड है, अपडेट मेथड है, राइट ना। अपडेट टू डू है, राइट। अपडेट टू डू, इसमें भी अपडेट टू डू। अपडेट टू डू में क्या पास करना है, आईडी पास करना है एंड डीटीओ भी पास करना है, दोनों पास करना है, दैट्स करेक्ट, ओके। लास्ट में क्या है, डिलीट। डिलीट में सिर्फ क्या पास करोगे, आईडी पास करोगे। डिलीट में क्या पास करोगे, सिर्फ आईडी। देखो अब ये सही लग रहा है, ठीक है, नाउ इट्स करेक्ट। अब आते हैं हम लोग वापस, ये तो हो गया सर्विस। एक बार मिला लेते हैं हम लोग सर्विस लेयर टू, ये सर्विस लेयर है एंड रेपोजिटरी लेयर को भी मैच कर लेते हैं, ठीक है ना। सर्विस लेयर टू रेपोजिटरी लेयर। देखो यहाँ पे सर्विस लेयर में क्या है, क्रिएट मेथड करेक्ट है। गेट ऑल मेथड, गेट बाय आईडी, सारा कुछ सही है इसके अंदर, ये सही है, दैट्स करेक्ट। अब हम लोग एपीआई टेस्ट करते हैं, ठीक है। एपीआई टेस्ट करते हैं हम लोग। हमारा सर्वर किस पे चल रहा है, 4000 पे चल रहा है, ओके ना। तो 4000 पे हमारा सर्वर चल रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमको तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी तुम पोस्टमैन यूज कर सकते हो, थंडर क्लाइंट है तो थंडर क्लाइंट। हम लोग एपीआई टेस्टिंग करने के लिए थंडर क्लाइंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तुम एपीआई पोस्टमैन यूज कर सकते हो। थंडर क्लाइंट कहाँ से इंस्टॉल करोगे, तुमको मार्केट प्लेस में जाना है। मार्केट प्लेस में यहाँ से थंडर क्लाइंट तुमको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। थंडर क्लाइंट यहाँ पे देखो, ये थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे ये तुमको आइकन शो होगा, तो इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पोस्ट। अब जो भी बग आएगा हम साथ में बग भी सॉल्व करेंगे। एचटीटीपी पहले प्रोटोकॉल का नाम, फिर :/, फिर लोकल होस्ट आईपी एड्रेस। तुम्हारा क्या है, लोकल होस्ट होगा, लोकल में फिर 4000। हमारा पोर्ट किस पे चल रहा है, देखो यहाँ पे 4000 पे चल रहा है ना, फिर स्लैश। अब तुमको जाना है सबसे पहले एपीआई में, ठीक है ना, कंट्रोल app.js, ओके ना। देखो यहाँ से कंट्रोल बी, app.js में सबसे पहले कौन सा है, ये है ना, ओके। हाँ, फिर जब इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग को कौन सा हिट करना है, पोस्ट मेथड, ठीक है, पोस्ट मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कंट्रोलर डॉट क्रिएट ये कॉल होगा, ठीक है। अब इसमें देखो हम बैक जाते हैं, इसके अंदर हमारा स्कीमा में क्या क्या है, टाइटल सिर्फ पास करना है, मतलब बॉडी में जाओ, यहाँ पे क्या पास करेंगे, सिर्फ टाइटल पास करेंगे। टाइटल क्या है, इट्स माई फर्स्ट टू डू। अब देखो इसको क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है ना, वर्क है कि नहीं, वर्किंग है या नहीं। सेंड पे क्लिक करते हैं, इंटरनल सर्वर एरर, चलो चेक करते हैं क्या एरर है, प्रॉब्लम क्या है, इसको चेक करते हैं। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है ना हमारे पास अभी, इसको हम लोग को डिबग करना पड़ेगा, व्हाई इट्स हैपनिंग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को
हमारे पास कहाँ पे था, इसको ओपन कर लेते हैं। तुमको डिबग करने भी हम सिखा सकते हैं इसमें, देखो डिबग कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आए, हमें लग रहा है कि चलो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग एपीआई में जाते हैं, टू डू में, यहाँ पे इस मिडिलवेयर के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। मिडिलवेयर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एरर मिडिलवेयर, ओके ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे कंसोल करते हैं क्या प्रॉब्लम है, कंसोल डॉट लॉग एरर, ओके ना। ये जो एरर आएगा यहाँ पे एरर दिख जाएगा, क्या प्रॉब्लम है एरर। चलो करते हैं फिर से हिट। देखो यहाँ पे एरर हमको पता चल रहा है क्या है। अब यहाँ से हम लोग डिबग कर सकते हैं। रेफरेंस एरर क्रिएट टू डू डीटीओ इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे हमारा नहीं है, कंट्रोलर लाइन नंबर 11 में, कंट्रोलर के अंदर लाइन नंबर 11। देख रहे हो ना कैसे डिबग करते हैं जब प्रॉब्लम आता है, तो इस तरीके से तुम डिबग कर सकते हो। क्योंकि देखो जब तुम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो तुम्हारे पास ये फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है, मे बी इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। तो तुमको कैसे डिबग करना है, डिबग ये देखो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका एक और होता है जो कि इससे ज्यादा अच्छा होता है, वो मतलब वो बेटर होता है। जो ये तो नॉर्मल तरीका है जो कि हर कोई कंसोल लगा के यूज करता है, वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है, डिबग कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्रिएट, ये मेथड जो है क्रिएट डीटीओ, ये बोल रहा है कि यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। इंपोर्ट कर लिया मैंने, फिर कंट्रोलर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सर्वर रिस्टार्ट हो गया, फिर से एपीआई हिट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली, टू डू क्रिएट हो गया ना, टू डू क्रिएट हो गया, ठीक है। एक और क्रिएट करते हैं, इट्स माई सेकेंड टू डू, एंड एक और टू डू क्रिएट करते हैं, दिस वीडियो आई विल अपलोड टुमारो, टुमारो, ठीक है। 3 टू डू क्रिएट किए। अब यहाँ पे अब देखो इसको गेट मेथड बनाते हैं हम। देखना गेट में क्या होता है, सारा टू डू मिलना चाहिए हमें। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सारा टू डू मिल रहा है ना। पहला इट्स माई फर्स्ट टू डू, सेकेंड इट्स माई सेकेंड टू डू, इट्स दिस वीडियो आई विल अपलोड टुमारो। देखो ये सारा टू डू मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग कितने यहाँ पे राउट्स के अंदर तुम जाते हो यदि, तो हमारे पास क्या क्या था, गेट था, एक गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी को भी ट्राई किया जाए क्या। लेट्स ट्राई गेट बाय आईडी। ये आईडी कॉपी करते हैं एंड जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, पास आईडी एंड जस्ट क्लिक हियर। देखो यहाँ पे गेट बाय आईडी में सिर्फ वही वाला मिल रहा है, इट्स माय फर्स्ट टू डू। चलो एक और ट्राई करते हैं, ये तो हो गया, मतलब ये फर्स्ट, ये तीनों सही चल रहा है। अब पुट को भी एक डिलीट करके ट्राई करते हैं पहले, ठीक है ना। डिलीट, डिलीट ट्राई करते हैं। अब इसी को डिलीट करके देखते हैं, ठीक है ना। डिलीट, डिलीट मेथड तुमको सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली। अब तुम क्या करोगे ना, इस टू डू को फिर से गेट करने का ट्राई करो, देखो क्या आता है। देखो इंटरनल सर्वर एरर, कंट्रोल बैकटिक्स क्या है, क्लास कंस्ट्रक्टर ऐप एरर कैन नॉट बी इन्वॉल्व विथ न्यू। इसको सही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कंट्रोल की, यहाँ पे देखो एरर एग्जैक्ट आना चाहिए। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, उसको सही करते हैं। सबसे पहले हम लोग को किस में जाना है, टू डू रेपोजिटरी लेयर में जाना है। रेपोजिटरी लेयर में हम लोग कौन सा एपीआई हिट किए हैं, ये वाला हिट किए हैं। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाना भूल गए हैं, ठीक है ना। न्यू कीवर्ड के बिना ये क्लास एग्जीक्यूट होता है क्या, नहीं होता है, पता है ना। न्यू कीवर्ड के बिना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। हाँ ठीक है, चलो इसको फिर से हिट करते हैं, देखना। देखो टू डू फेस्ड सक्सेसफुली, ये वाला में कुछ इशू है, इसको पहले फिक्स करते हैं, रुको। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लेट्स फिक्स दिस गाइस। वी आर फेसिंग वन इशू। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मिडिलवेयर में जाते हैं। यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखना है, ठीक है, थ्रो लिखना है, थ्रो, ठीक ना। और यहाँ पे भी थ्रो लिखना है। ओके, रिटर्न लिख दिए थे हम सब जगह। चलो और कहीं इधर नहीं है, नहीं है, चलो फिर सेट करते हैं। देखो टू डू नोट फाउंड लिखा है ना, जो हम लोग मैसेज भेजे थे, टू डू नोट फाउंड 404, ठीक। मतलब ये हमारा जो हम लोग ग्लोबल एरर हैंडलिंग बनाए, ये भी वर्किंग है, सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग कौन कौन एपीआई टेस्ट कर लिए हैं, देखो
वी टेस्टेड दिस एपीआई, पोस्ट एपीआई, गेट एपीआई, गेट बाय आईडी, पुट डिलीट एपीआई, पुट एपीआई बचा हुआ है। चलो अपडेट को भी टेस्ट करते हैं। अपडेट को टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। इससे क्या होगा, सारा एपीआई टू डू मिल जाएगा हमको। देखो इट्स माई सेकेंड टू डू। अभी हमारे पास कितना बचा है, 2 ही टू डू बचा है, एक टू डू डिलीट कर दिया। इट्स माई सेकेंड टू डू एंड दिस वीडियो आई अपलोड टुमारो, ठीक है ना। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है ना। इस टू डू को अपडेट करते हैं। देखो इसका क्या है ना, कंप्लीटेड फॉल्स है, इसको कंप्लीटेड ट्रू करेंगे इसमें। देखो यहाँ पर तो क्या करेंगे, इसको लेते हैं, ओके। एंड दिस वन इज पोस्ट वीडियो, राइट ना, सॉरी पुट अपडेट। एंड यहाँ पे कंप्लीटेड लो, कंप्लीटेड क्या हो जाएगा इसमें, कंप्लीटेड क्या हो जाएगा इसमें, फॉल्स। कंप्लीटेड सॉरी फॉल्स नहीं, ट्रू। देखो यहाँ पे अब फिर से देखो यहाँ पे, अब इसका स्टेटस अपडेट हो गया। अब जाते हैं हम लोग इसमें गेट वाले में, गेट एपीआई में, और इसको हटाते हैं, गेट ऑल टू डू। देखो यहाँ पे इसका स्टेटस अपडेट हो गया ना, मतलब स्टेटस अपडेट भी हमारा वर्किंग है, राइट ना। स्टेटस अपडेट भी हमारा क्या है, वर्किंग है। मतलब हम जितना एपीआई क्रिएट किए थे सारा वर्किंग है, राइट। अब हमारे पास बचा क्या, ये 2 एपीआई बचा हुआ है ना, ये दोनों। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिक्स करते हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। अब दिखाते हैं इसको हम तुमको। देखो यहाँ पे कंट्रोलर, क्या करना है तुमको, कंट्रोलर डॉट कौन सा मेथड लिखना है, डिलीट सेलेक्ट, डिलीट बाय सेलेक्टेड बॉक्स। मतलब तुम जो सेलेक्ट करोगे ना चेक बॉक्स, वो डिलीट करेगा, ठीक है ना। ये मेथड है। अब इसके लिए सबसे पहले किस में जाना पड़ेगा, कंट्रोलर में। फर्स्ट वेयर आई हैव टू गो, कंट्रोलर, कंट्रोल सी, कंट्रोल टी, और ये इस मेथड को कॉपी करो, कंट्रोल सी। और यहाँ पे देखो कितना इजी है, कितना इजी है। देखो अभी हम लोग का फॉर्मेट रेडी है ना, यहाँ पे टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली, टू डूज की जगह टू डूज हो जाएगा ना, बहुत सारा टू डू एक साथ डिलीट कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या होगा ना, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स नहीं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यहाँ पे क्या होगा, आईडीज मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा, आईडीज, डिफरेंट आईडीज, ठीक है ना। रिक्वेस्ट डॉट बॉडीज में आईडीज मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तुमको क्या करना है, यहाँ से आईडीज पास करना है, ठीक है ना। डिलीट मेनी, डिलीट मेनी, ओके। अब देखो यहाँ पे डिलीट मेनी, ये मेथड हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें किस में जाना है, सबसे पहले सर्विस लेयर में, सर्विस लेयर में हाँ। अब देखो यहाँ पे ये तरीका सही नहीं है, हम लोग इस तरीके से डिलीट नहीं करेंगे इसको। हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसको लेते हैं, हाँ अब ठीक है। डिलीट मेनीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डिलीट मेनी, डिलीट मेनी, ओके ना, डिलीट मेनी। अब देखो यहाँ पे इस नाम का कोई मेथड है नहीं हमारे पास। अब किस में जाएंगे हम लोग, लास्ट में किस में जाएंगे, रेपोजिटरी लेयर में, राइट ना, रेपोजिटरी लेयर में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिलीट मेनी। देखो यहाँ पे सर्विस लेयर में जाओ, क्या मेथड का क्या नाम है, डिलीट मेनी। तो रेपोजिटरी लेयर में भी डिलीट मेनी नाम का मेथड बनाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, आईडीज, आईडीज, क्योंकि मल्टीपल आईडीज हमारे पास आएगा ना इस केस में। देखो यहाँ पे आईडीज देना पड़ेगा, आईडीज, ओके। अब इसके अंदर जाते हैं, डिलीट मेनीज के अंदर। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, यहाँ पे ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाँ, डिलीट मेनी, देखो ये मेथड है, ये यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो ये कितना इजी है, इजी टू यूज है। पहले इसको समझो, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे मल्टीपल आईडीज है ना। डिलीट मेनी मेथड में क्या होता है, जिसको डिलीट करना उसकी का नाम दो। इन ऑपरेटर मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो जो मैच कर रहा है वो सारे को ले लो। अब इसके अंदर जितना आईडी मैच करेगा वो सारे को क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। बस इतना ही तो था ना, ये सारे को क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे
इसको हम लोग डिलीट मेनी मेथड बन गया, हम लोग का रेडी है, रेडी टू यूज है। पहले इसको हम टेस्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट विल टेस्ट दिस मेथड, देन विल मूव फॉरवर्ड, ओके ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा कौन सा है, यहाँ पे इसको कट करो। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे देखो कुछ मेथड और हम लोग कुछ टू डू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा सही रहेगा वो। टाइटल इसका क्या है, टाइटल टाइटल इसका दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं आई विल ट्राई टू अपलोड नो, इसका लिख देते हैं नेक्स्ट वीडियो बी ऑन द डॉकर, ओके। देखो यहाँ पे एक पोस्ट मेथड है, क्रिएट हो गया। दूसरा आई विल कवर वेब सॉकेट ऑल्सो, वेब सॉकेट ऑल्सो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इतना हम लोग कितना क्रिएट किया। अब देखो यहाँ पे गेट मेथड के पास जाओ, ध्यान से देखो यहाँ पे दिस वीडियो आई विल अपलोड टुमारो। यहाँ पे 3-4 टू डू, तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये फर्स्ट टू डू ये वाला, ये वाला और ये वाला आई विल कवर वेब सॉकेट ऑल्सो, ये दोनों को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं एक साथ, दो साथ मतलब फ्रंट एंड से मान लो सेलेक्ट करके रखें। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, फर्स्ट इट विल बी डिलीट मेथड, एंड देन क्या करना है हम लोग को, ध्यान से देखो। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे आईडीज में क्या करना है, क्या रहेगा हमारा, एरे रहेगा। एरे के अंदर क्या रहेगा, अभी देखना कुछ दिखाना चाहते हैं तुम लोग को, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे नो नो नो, हाँ देखो अब ये दो हम भेज रहे हैं, ठीक है ना, डिलीट मेनी में, ठीक है। इसको देखना हम ध्यान से, हम जो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या, ओके, यहाँ पे एपीआई पाथ भी चेंज होगा ना डिलीट मेनी का। डिलीट मेनी का ये होगा एपीआई पाथ, राइट। अब इंटरनल सर्वर एरर आया, एरर क्या आया उसको देखते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, रेफरेंस एयर आईडी इज नॉट डिफाइंड, किसमें, टू डू कंट्रोलर में आईडी इज नॉट डिफाइंड। टू डू कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है आईडी इज नॉट डिफाइंड, आईडी इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 39। शायद ये कंट्रोलस नहीं हुआ है, मतलब सेव नहीं हुआ, इसलिए कुछ इशू आ रहा है। चलो अब ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। ओके ओके ओके, गॉट इट। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आईडीज, हाँ चलो ट्राई करते हैं इसको। देखो यहाँ पे टू डू, दो टू डू डिलीट हुआ, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे डिलीट हुआ कि नहीं। गेट में जाओ और ये हटा दो प्रीफिक्स सफिक्स एंड इसको हिट करते हैं फिर से। देखो ध्यान से देखो, अभी हमारे पास वो दोनों टू डू चला गया ना, ये दो टू डू बचा, मतलब हमारा डिलीट मेथड इज वर्किंग फाइन, ठीक है। चलो नो, अब ये वाला बचा। अब देखो ये तो इजी है, हम चाहते हैं कि ये वाला तुम ट्राई करो खुद से, ठीक है। कमेंट करके बताना ये तुम कैसे कर पाते हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये कवर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया टू डू लिस्ट मशीन को नोट जस्ट मशीन कोडिंग राउंड में। यदि तुम इंटरव्यूअर पूछेगा बनाने के लिए तुम इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से तुम फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करके सर्विस लेयर, कंट्रोलर लेयर, रिपोजिटरी लेयर, वैलिडेशन, डीटीओज, मिडलवेयर, ग्लोबल एरर हैंडलिंग, दिस ऑल द थिंग्स यू हैव टू कवर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।